सो हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ मैं आपके अपने पार्ट 3 वीडियो में। ठीक है, जिसमें हम पार्ट 3 के पार्ट फोर आई थिंक। ठीक है, जिसमें हम पता है क्या करेंगे, अब सिर्फ डीएफए करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ डीएफए करेंगे, वो भी फटाफट क्वेश्चंस बता देता हूँ और मशीन्स कुछ डिज़ाइन करना बता दूंगा। उतना ही करना है, ठीक है। उतने में आपका लॉजिक बिल्ड हो जाएगा। नहीं होता तो फिर आप पता है क्या करो, और फिर अगले सेमेस्टर के लिए तैयारी करो। फिर कुछ नहीं हो सकता उसमें। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए, और आप हो सके तो फास्ट में वीडियो देखो, क्योंकि मेरा तो स्पीड शायद स्लो ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डीएफए का कंस्ट्रक्ट, अरे पहले लिखना तो सीख लो, बाद में पढ़ाऊँ क्यों। डीएफए कंस्ट्रक्शन, ये हो गया आपका डीएफए का। ठीक है, सो रुख करते हैं अपने पहली वीडियो पे, सॉरी पहला क्वेश्चन पे। क्या लैंग्वेज अपने को दी हुई है, ए टू द पावर एन बी टू द पावर एम एन एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सबसे पहले एक चीज चेक कर लेना, डिपेंडेंसी है कि नहीं, यानी कि डीएफए पॉसिबल है या नहीं। ठीक, तभी आगे बढ़ना। ये नहीं कि देख लिया अरे बन जाएगा, नहीं, पहले डिपेंडेंसी चेक करना। चेक डिपेंडेंसी, ठीक है। हाँ, क्या करना है आपको, स्टेप 1 चेक डिपेंडेंसी। साला बड़ा ठीक है यार ये। ठीक, चेक डिपेंडेंसी करो। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे देयर इज नो डिपेंडेंसी, देयर इज नो डिपेंडेंसी, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अरे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सो डीएफए पॉसिबल, डीएफए पॉसिबल ये लिख लेना। ठीक है, फिर स्टेप 2 में क्या करोगे, आप इसकी स्ट्रिंग जनरेट करोगे। जो गिवन लैंग्वेज है उससे एक लैंग्वेज जनरेट करोगे, सिंप्लीफाइड, है ना। सब बताना पड़ेगा। लैंग्वेज सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई गिवन लैंग्वेज टू योर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ठीक है, तो अपने को दी हुई है ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन वेयर एन और एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो हम इसमें डिज़ाइन करेंगे वैल्यू पुट करके। एन और एम हम सबसे लीस्ट वैल्यू 1 है तो उसमें पुट करके देखेंगे, तो सबसे मिनिमम स्ट्रिंग क्या बनी, ए बी। ठीक है, टू पर जैसे अब एन में 1 पुट किए, बी में 2 पुट कर दिए, फिर इसमें 3 पुट किए, ये कर दिए ए बी बी बी। ठीक है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी। ठीक, तो ऐसे ये इनफाइनाइट लैंग्वेज बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टेप 3। अब स्टेप 2 हो गया। अब इसमें हम मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग पूरे में से क्या है, ए बी। तो अब ये ध्यान देना, जब जो मशीन बनाओगे, ऑटोमेटा बनाओगे, तो सबसे पहले मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग को पास कर देना, यानी कि फाइनाइट स्टेट तक पहुंच जाना ए और बी का यूज करके। ठीक है, ए और बी का यूज करके फाइनाइट स्टेट तक पहुंच जाना। ठीक, अब जैसे यहाँ पे हम बनाएंगे Q1, कलर चेंज कर ली, अरे नहीं यार Q1 कैसे बनेगा। ठीक है, और 5 टपल, एक सेकेंड पहले, और इसके डिफाइन कर देना कि मतलब 5 टपल्स होते हैं, 5 टपल्स होते हैं, टपल्स। कैपिटल Q सेट ऑफ फाइनल सेट ऑफ स्टेट्स, ये होता है सेट ऑफ इनपुट सिंबल, ये होता है सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, फिर ये होगा तुम्हारा इनिशियल स्टेट्स, और फिर ये होता है तुम्हारा ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन इसको हम कैसे लिखते हैं, Q इंटू इनपुट सिंबल Q। ठीक है, और एक सेकेंड मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग हो गई ए और बी,
तो हम पहले क्या करेंगे, क्यू नॉट बनाएंगे इनिशियल स्टेट, ठीक। फिर वहाँ से पास करेंगे फिर वहाँ से एक स्ट्रिंग पास करेंगे ए, ठीक। फिर हम किस में पहुँच गए, Q1 पे, दूसरे स्टेट में पहुँच। जैसे हम एक इनपुट दिए तो हम दूसरे स्टेट में पहुँच गए, ठीक है। इसको फाइनल स्टेट नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी हमारी मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग पास नहीं हुई है, ठीक है। ए में पहुँचे, फिर यहाँ से बी में पहुँच गए, तो हम किस में पहुँचे, Q2 में। अब इसको तुम बना दो फाइनल स्टेट। क्यों बना दो, क्योंकि हम मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग यूज़ करके मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग यूज़ कर लिए, तो हम इसको फाइनल स्टेट बना देंगे, ठीक है। इसमें ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगते हैं, ठीक है। ये कोई एक्सेप्शनल कोई केस नहीं है, ठीक। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम चेक करेंगे ये हमारा सेट ऑफ स्टेट्स में क्या आ गए, Q0, Q1 और Q2, ठीक है। ओवर द सिंबल क्या है, ये ओवर द अल्फ़ाबेट AB। फाइनल स्टेट क्या हो गई, Q2, ठीक। Q0 एक अपनी इनिशियल स्टेट है। अब हम पता है क्या करेंगे, ये जो है ना, कोई भी एक स्ट्रिंग उठा लो, जैसे ये उठा लेते हैं, ये नहीं उठाते हैं, ये उठा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक स्ट्रिंग पास हो गई A, यहाँ से भी एक स्ट्रिंग पास हो गई B, इसमें से अभी कोई भी स्ट्रिंग पास नहीं हुई है, ठीक है। तो DFA क्या बोलता है, अभी हमारा DFA पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें देखो। इसमें क्या बोल रहा था DFA में कि हर इनपुट सिंबल के लिए हर स्टेट से एक ट्रांजिशन, एटलीस्ट एक ट्रांजिशन एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इससे तो A हो गई, B नहीं हुई, इससे B हो गया, A नहीं हुआ, इससे दोनों नहीं हुए, ठीक है। और अगर तुम स्ट्रिंग का पैटर्न देखोगे तो एंड किससे हो रहा है, B से ही हो रहा है, ठीक है। एंड B से ही हो रहा है। जैसे ये वाली सिंबल देखो, ठीक है। A दिए तुम इसमें पहुंच गए, B दिए तुम इसमें पहुंच गए, एक और B आया, कहाँ दोगे, ये दे दिए, ठीक है। अब इसके बाद तो देखो पैटर्न देखो स्ट्रिंग का, कहीं भी A नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम बना दो एक और स्टेट Q3। जो हमारी Q3 है वो एक डेड स्टेट है। डेड स्टेट का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारे को कोई इनपुट को, अब DFA में एक तो सारा नुकसान है कि अब हर इनपुट इसके ट्रांजिशन को दिखाना है, तो जो अब अननेसेसरी तो नहीं दिखा सकते, अननेसेसरी क्या बोलते हैं, अननेसेसरी किसी में कोई भी इनपुट तो पास नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ये डेड स्टेट का यूज़ करते हैं। डेड स्टेट से क्या होता है, जो स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है ना, हम उसको दूसरे स्टेट में जोड़ देते हैं, वहाँ पे जब अगर वो गलती से आ गई तो वहाँ पास हो जाएगी और वो हमारी मशीन को डिस्टर्ब नहीं करेगी, ठीक है। जैसे हम करते हैं ना, घर में कोई भी सामान रहता है, अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको साइड रख देते हैं ताकि वो कोई और चीज़ में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे। तो बस सेम चीज़ इसमें भी यही करते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो एक डेड स्टेट की तरफ उसको घुमा दो, वो वहीं तरफ एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब जैसे तुम ये वाली स्ट्रिंग देखो, अब यहाँ A आया, ठीक है। अब मल्टीपल A आ गया, अब मल्टीपल A कहाँ स्कैन होंगे, यहाँ पे स्कैन, मल्टीपल A कहाँ पे स्कैन होंगे, एक A तो पास हो गया, बाकी ये कहाँ पास हो गया, तो यहाँ पे तुम बना दो A। यहाँ पे नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ऑलरेडी तुम एक A इनपुट का ट्रांजिशन दे चुके हो, तो यहाँ पे तुम यहाँ पे फिर नहीं बना सकते, ठीक है ना। हर चीज़ें ध्यान रख के चलना, वरना निपट जाओगे। अभी भी हमारी नहीं हुई, क्यों, क्योंकि इसमें से B गायब है, इसमें से A गायब है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से B ट्रांजिशन और इसमें से A ट्रांजिशन कर देंगे हम डेड स्टेट की तरह, और AB। अब इससे क्या होगा, कितने भी अगर B आ गया पहले, ठीक है, B पहले नहीं आना चाहिए, B अगर कितने भी B आ जाए तो Q3 में चले जाएंगे, फिर कितने भी B स्कैन होते रहेंगे, ठीक है, मशीन डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। इनवैलिड, एक चीज़ ध्यान रखना कि इनवैलिड स्ट्रिंग ना पास हो जाए, इस हिसाब से मशीन बनाना। पता चला मशीन बनाने की धुन में हो इनवैलिड स्ट्रिंग भी पास करवा दिए, तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा।
ये कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती कि इनवैलिड स्ट्रिंग पास ना हो, हर स्ट्रिंग के हर इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन हो, ठीक है, फाइनल स्टेट में पहुंचे, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होती है। और ये 5 टपल्स का जरूर ध्यान रखना, ये करोगे ना क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा लगता है। सॉरी, यहाँ पे Q3 भी आएगा ना, यहाँ Q3 भले वो डेड स्टेट है बट तुम्हारे मशीन में तो है सेट ऑफ स्टेट्स, इसीलिए हम लिखे थे, ठीक है। ये हो गया। अब हम सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, समझ आता है ठीक है, नहीं आता तो अब भाई कुछ नहीं कर सकते उसका। a to the power n, b to the power n, n greater than equals to 0, m greater than equals to 1, ठीक। सॉल्व स्टेप 1, चेक डिपेंडेंसी, ठीक। डिपेंडेंसी देखो कहीं डिपेंडेंसी तो नहीं है, नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग वैल्यूज है, कोई डिपेंडेंसी नहीं, तो DFA पॉसिबल है, DFA मतलब पॉसिबल है। फिर स्टेप 2 क्या था, डिपेंडेंसी चेक कर ली, ये क्या बोलते हैं तुम्हारा DFA पॉसिबल है। अब तुम्हारा क्या है, सिंप्लीफाई कर दो किसको, लैंग्वेज को, गिवन लैंग्वेज को। कैसे, नॉर्मल स्ट्रिंग्स में बना दो, जैसे A0 रखे और B1 M1 रखे, N1 रखे और M1 रखे, तो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या बन गई, B। ये मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग तुम्हारी पास हुई है, याद रखना, ठीक है। अब जैसे N M दोनों 1 रख दिए, या फिर M को तो 0 तुम रख ही नहीं सकते, तो B तो भाई तुम्हारे स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक। फिर A B या AAAB, ठीक है, 4 टाइम्स AB या AABBBB, ऐसे करके एक इनफाइनाइट लैंग्वेज तुम्हारी बन जाएगी, ठीक है। ऐसे तुम्हारी इनफाइनाइट लैंग्वेज बन गई। अब इसके बाद क्या करना, तुम स्टेप 3 में 5 टपल्स को डिफाइन कर देना, उससे पता क्या रहता है, एक अच्छा इंप्रेशन बन जाता है आंसर शीट में। 5 टपल्स क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स, इनपुट सिंबल, फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट, ये हो गए तुम्हारी ट्रांजिशन फंक्शन। मैं हर उसमें लिख के दिखा रहा था, ऐसे लिख के ही आना, ठीक है। इनिशियल स्टेट ऐसी तैसी मत रगेज वाले ने कि पता चला टाइम भी दे दिए तो वो पेपर में भी नहीं लिख के है, ठीक है। तो थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, क्या नाम को स्ट्रिंग दिखनी चाहिए, अरे हाँ यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब हम स्टेप 4 में क्या करेंगे, DFA डिज़ाइन करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना होता है, मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग को पास करा दो, ठीक। Q1 ये Q0 और ये Q1, ठीक। ये हम क्या दे दिए, P, ये हमारी पास हो गई और हम इसको फाइनल स्टेट डिज़ाइन कर दिए। हमारा एंड किससे, B से एंड है, तो यहाँ पे सेल्फ लूप बना दो, ठीक, यहाँ पे बना दो। और अब इसमें तो B हो गया, अब इसमें क्या आ सकता है, A ही आ सकता है, DFA का तो रूल ही है, ठीक है, बता चुका हूँ, इतनी बार रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितने भी A आएंगे तो वो स्कैन कर लेगा, ठीक है। नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल स्टेट में तो पहुँच नहीं रहा है, ठीक है, फाइनल स्टेट में B ही पहुँच रहा है, तो मल्टीपल A, जैसे ये वाली स्ट्रिंग आ गई AAAB, तो वो एक A स्कैन, दूसरा तीसरा A स्कैन हुआ, ठीक। जैसे B आएगा तो फाइनल स्टेट में पहुंच गया और वो स्ट्रिंग पास हो गई, ठीक है। अब जैसे आ गया ABB, A के स्कैन हुआ, फिर B, फिर ये तीसरा B स्कैन हो गया और वो स्ट्रिंग पास हो गई। अब इसमें देखो, जैसे A नाम की स्ट्रिंग पास हो रही है क्या, नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि A तो फाइनल स्टेट में पहुंच ही नहीं रहा। जब तक फाइनल स्टेट में नहीं पहुंचेगा स्ट्रिंग का आखिरी सिंबल, तो वो स्कैन नहीं, वो क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग पास नहीं होगी,
ठीक है, वो इनवैलिड स्ट्रिंग होगी, तो हमारे लिए ए इनवैलिड है। बी ए पास हो रहा है क्या, देखो पहले तो बी आया तो यहाँ पहुँच गया, ए है क्या, नहीं हो रहा, तो बस वैसे। अब इसमें हम ए नहीं दे सकते, Q1 पे क्यों नहीं दे सकते, दे देंगे तो स्ट्रिंग पास हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको डेडी स्टेट में डाल देंगे। डेडी स्टेट में कैसे, Q2 में हम ए को पास कर देंगे और यहाँ पे बी ए बना देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, कितना भी ए अगर आएगा इसके बाद तो वो यहाँ चला जाएगा डेड स्टेट में, ट्रैप स्टेट में। तो उससे क्या होगा, मशीन डिस्टर्ब नहीं होगी और जो वैलिड स्ट्रिंग्स है सिर्फ वही पास होंगे। और ट्रैप स्टेट ऐसे, डेड स्टेट ऐसे ही बनता है, यहाँ सेल्फ लूप बनाया जाता है ताकि इस ए के बाद कुछ भी आएगा तो यहीं स्कैन होते जाएगा, मशीन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ, खुद प्रैक्टिस कर लेना, कर पाओ तो। कुछ अलग से उसमें 30 मार्क खानी नहीं है, वही चीज़ें हैं जो मैं बताया हूँ, ट्राई करना, हो जाएगा। इस लैंग्वेज दी है a to the power n b to the power m n m greater than equals to 0 और n greater than equals to 1। ठीक, ये हो गया। फिर एक और क्वेश्चन लिख लो, लैंग्वेज a to the power n b to the power m n m greater than equals to 0। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद ठीक है, ये क्वेश्चन और कौन सॉल्व कर सकते हो, एक सेकंड। और एक चीज मैं बता देता हूँ, जो DFA होता है ना, वो हमेशा एक रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो एक्सेप्टेड होती है DFA से। जैसे ये हो गई, ये जो लैंग्वेज है ना, ये एक रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, ये रेगुलर लैंग्वेज है, तभी इससे DFA बना पा रहे हो। अगर ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं होती, नॉन रेगुलर लैंग्वेज होती, तो तुम इससे DFA डिजाइन नहीं कर पाते, सीधी साफ बात। ठीक है, और एक चीज, जैसे ये हो गया लैंग्वेज है a to the power 2n n greater than equals to 1। ठीक, ये वाला एक बार बना के देख लेना, सेम 3n के लिए भी तुम डिजाइन कर सकते हो, आराम से कर लोगे। इसका मैं बता देता हूँ एक बार, जैसे Q0 हो गया इनिशियल स्टेट, a to the power 2n, जैसे 1 पुट करोगे तो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या बनेगी इसकी, ए की बनेगी। फिर 2 डालोगे तो क्या 4 की बनेगी, यानी कि E1 के ऑर्डर में बन रही है। ठीक, फिर 6 की बनेगी, 3 तो 5 1 6, फिर ठीक ऐसे बनेगी। तो पहले मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग पास करो a Q1, फिर a दिए तो Q2 में पहुंचे। ठीक, ये तुम्हारी पास हो गई। इसमें b नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है a। ठीक, b का कोई इसमें रोल नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, तो तुम्हारा ये DFA है। ठीक है, और अभी DFA नहीं बना है, अभी DFA नहीं बना है। अब देखो, जैसे इसमें 3 आया तो वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, 4 कैसे एक्सेप्ट हो, जैसे 2 एक्सेप्ट होना है, 1 2। ठीक, और 4, तो तुम क्या करो, ऐसा कर दो। क्यों, वो भी मैं बताता हूँ। DFA में क्या था, हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल के लिए स्ट्रिंग होनी चाहिए, इन दोनों से तो हो गई थी, इसकी बची थी।
ठीक है। अब जैसे इसमें अब जैसे 4 पास करना है, 1 2, तो बाकी 4 कैसे पास करते, तो लूप नहीं बना सकते। लूप बना दोगे तो पता है क्या, ये ट्रिपल ए स्कैन हो जाएगा। कैसे, 1 2 और 3, इसलिए यहाँ पे तुम लूप नहीं बना सकते। अब यहाँ पे भेज दिए तो पता है क्या होगा, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3, फिर ये 4 पास हुई, फिर यहाँ आया तो 5, फिर यहाँ आया तो 6, यहाँ आया तो 7, यहाँ आया तो 8, तो क्या हो रहा है, इवन स्ट्रिंग्स ही पास हो रही हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा उसका हो गया है, क्या बोलते हैं क्या बोल रहा था मैं, रेगुलर लैंग्वेज में आ गई। ठीक है, तो इसके लिए भी एक बार ट्राई कर लेना। और एक तो चीज़ बता देता हूँ इसमें मैं, जैसे अगर कभी तुम लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा ना ऐसे एक्सपोनेंशियल में a⁻², और फिर इसका भी एक्सपोनेंशियल, तो ये पता है क्या है, इस तरह की जो लैंग्वेज होती है वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, नॉन रेगुलर लैंग्वेज, क्योंकि इसकी स्ट्रिंग बड़ी अजीब है, a⁻², a⁻4, a⁻8, a⁻16। ठीक है, तो साइकिल कोई पॉसिबल नहीं है इसमें, एक कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, कुछ भी डिफरेंस है। ठीक है, कोई कॉमन डिफरेंस नहीं, तो ऐसे लैंग्वेजेस को ना तुम नहीं, ऐसे लैंग्वेजेस का डीएफए नहीं बना सकते। ठीक, तो इसलिए ये इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चन हो जो एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंशियल हो अगर वेरिएबल, तो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। अगर ऐसे हैं a⁻²n तो उसको तुम बना सकते हो, और 3n वगैरह के लिए भी बना के देख लेना। ठीक है, और तुमको 0 1 वाले फॉर्म के क्वेश्चन एक आध बता देता हूँ। जैसे क्या हो गया, डीएफए एक्सेप्टिंग zeros and ones where each string contains substring, where each string contain substring 001। ठीक, अब इसमें तुम क्या करोगे, पहले तो तुम लैंग्वेज लिखो और स्ट्रिंग जनरेट करो। ठीक है, क्या लिखा है, डीएफए एक्सेप्टिंग 0 and 1, अल्फ़ाबेट तुमको ये बता रहा है। ठीक है, कि अल्फ़ाबेट तुमको क्या डिफाइन किया है, ईच स्ट्रिंग कंटेन सबस्ट्रिंग 001, सबस्ट्रिंग 001, मतलब तुम कुछ भी स्ट्रिंग जनरेट करोगे ना तो 001 उस स्ट्रिंग में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग तुम इसमें बनाओगे 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से, तो उसमें 001 सबस्ट्रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे जो सबसे बेसिक सबस्ट्रिंग बनेगी ना, वो बनेगी 001, सबसे बेसिक सबस्ट्रिंग जो बनेगी, स्ट्रिंग जो बनेगी। फिर उसके बाद बना सकते हो 0001, तो इसमें ये हो गया 00100, तो ये हो गया 0011111, ये हो गया 0100100। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ये हो गया, तो ये सबस्ट्रिंग हर स्ट्रिंग में है हमारे। ठीक, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें डीएफए चेक करेंगे। ठीक, तो डीएफए इसमें बन जाएगा क्योंकि कोई कंपैरिजन वाला तो सीन ही नहीं है। फिर स्टेप 2 में लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना था, स्ट्रिंग जनरेट करनी थी, तो वो कर लिए आप लोग। ठीक, स्ट्रिंग जनरेट, इसके भी दे दूंगा एक आध क्वेश्चन, तो उसको भी कर लेना। देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो पकड़ के झूल जाना, फिर नहीं कर पाओगे टीओसी में तुम्हारा प्रैक्टिस मैटर करता है, तुम थ्योरी वोरी कुछ नहीं होती। और इसके कोई नोट्स वगैरह नहीं दे पाऊंगा मैं, जो है यही है, क्वेश्चंस मैं पूरे दूंगा भरपूर। कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो भगवान से प्रार्थना करो और अगले सेमेस्टर की तैयारी करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग उठाएंगे और क्या करेंगे, मशीन डिजाइन करेंगे छोटू। ठीक है, Q0 इनिशियल स्टेट,
0 से पास किए कहाँ पहुंचे Q1 पे, फिर एक और 0 पास किए कहाँ पहुंचे Q2 पे, फिर और क्या किए Q1 पे पहुंचे और हम कहाँ पहुंच गए Q3 में। ठीक, Q3 में पहुंचे और इसको हमने फाइनल स्टेट इसलिए बना दिया क्योंकि हमारी मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग पास हो चुकी है। ठीक, अब इसमें ध्यान देना, जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमको क्या बोल रहा है कि डीएफए क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, 0 एंड 1, यानी कि 0 और 1। इसमें 0 की ट्रांजिशन है, इसमें 0 की है, इसमें 1 की है, इसमें किसी की भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये तुम उठा लो, ये वाली स्ट्रिंग कौन सी, 0 0 4 टाइम्स 0 1। ठीक है, अपनी 0 0 1 वाली तो पास हो गई, अब ये वाली पास कराते हैं। ठीक है, 1 2, अब लो बेटा यहाँ पे पास कर दो, तो 2 3 4 और 1 आया तो ये पास। ठीक है, हो गया कंप्लीट। ठीक, ये हमारी हो गई पास। अब जैसे ये वाली उठाओ, 0 0 1 0 0। ठीक, अब ये फॉर्मेट देख के मत सोचना कि एक इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग बना रहा है, आप अपने हिसाब से 10,000 लेंथ की भी स्ट्रिंग बना सकते हो, सब आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, 0 0 1 0 0 0, ये 0 पास हुआ, फिर ये 0 पास हुआ, फिर ये 1 पास हुआ और फिर यहाँ से ये 0 पास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 2 0। ठीक, ये पास हो गए, ये पूरी भूल गया था मैं, अंडू नहीं करना था। ठीक, अब हम जैसे पास करते हैं क्या अब हम इसमें क्या पास करें, ये वाली पास करते हैं, 0 0 4 टाइम्स 1 1 2 3 4। ठीक, अब ये स्ट्रिंग 0 0 1 और 3 बार 1 बच गए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा के 1, तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों 1 पास, ये स्ट्रिंग भी हमारी पास हो गई। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, इसमें 1 है क्या, नहीं है, इसमें 1 है क्या, नहीं है, मतलब 1 इन द सेंस की ट्रांजिशन उसके नहीं है। इसमें 0 का भी है, 1 का भी है, इसमें भी 0 और 1 का दोनों का है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमको क्या दे दें, ये वाली स्ट्रिंग दें 0। ठीक, अब यहाँ पे आना चाहिए 1। ठीक है, स्टार्टिंग हमारी यहाँ 1 से भी हो सकती है। ठीक है, जैसे अपन दिया है 1 1 0 0 1 0 0 1, ये स्ट्रिंग हुई, तो यहाँ तो भाई 1, पहला 1 एक्सेप्ट हुआ, दूसरा 1 एक्सेप्ट हुआ, 0 0 1 0 0 1। ठीक, अब जैसे आया 1 0 1 1 0 0 1, अब ये स्ट्रिंग 1 हुआ 0 हुआ, अब 1 कहाँ जाएगा, अब 1 कहाँ जाएगा, तो आप पता है क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे कर दो 1। ठीक है, तो इससे आपकी ये इस तरह की स्ट्रिंग्स भी पास हो जाएंगी, इसमें कोई इनवैलिड स्ट्रिंग का कोई वही रोल ही नहीं है। इसमें 0001 लेंथ की स्ट्रिंग पास हो गई, ये हमने ये चीज़ें चेक कर लेना फटाफट। ठीक है, हर चीज़ें में हर स्ट्रिंग तो यहाँ पे मैं पास करा के नहीं दिखा सकता, लेकिन जो है मैंने बताया, इससे ये स्ट्रिंग भी पास हो गई, 1 0 1 1 0 0 1 पास। ठीक है, तो ऐसे ही आप और भी लैंग्वेजेस के बना सकते हो, तो इसको नोट कर लेना, इसी कंसेप्ट से और भी आप बना लेना। क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, लैंग्वेज बता बोल रहा हूँ, डीएफए डिजाइन करो, डीएफए एक्सेप्टिंग zeros and ones
ठीक है, where each string contain substring, each string contain substring 010। ठीक है, तो एक मशीन बनाओ जो जीरोस और वंस एक्सेप्ट कर रही है, जहाँ पे इस एक स्ट्रिंग 0101 की होगी। ठीक है, तो इसमें इतना ही हिंट दे देता हूँ कि जो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग होगी वो 0101 होगी, और उस हिसाब से आप मशीन उसको डिज़ाइन कर लेना। ठीक है, DFA की। और एक सब ऐसे ही क्वेश्चन बता देता हूँ जो 01 एक्सेप्ट करे। ठीक है, 001 की तो हमने कर ली, 0101 की भी हमने कर ली। ठीक है, तो ऐसे ही ये वाले क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, फर्स्ट एंड फोर्थ ये हो गया। और एक इसमें DFA का कुछ एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन उसको? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ DFA। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल से बस इंटरचेंज कर दो बस, और इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ये नहीं कि तुम ट्रांजिशन चेंज कर दिए, नहीं, फाइनल स्टेट्स जितनी रहेंगी उनको नॉन फाइनल कर दो, और जितनी फाइनल रहेंगी उनको नहीं, और जितनी नॉन फाइनल है उनको फाइनल कर दो। ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट इसका? कन्वर्ट फाइनल स्टेट टू नॉन फाइनल स्टेट, और नॉन फाइनल स्टेट्स को फाइनल स्टेट में कन्वर्ट कर दो। किस में कर दो? फाइनल स्टेट में। ठीक है, ये हो गया। बता देता हूँ एक एग्जांपल, वरना टेंशन में रह जाओगे फालतू में। ये भी जो अभी पढ़ रहा है उसको क्या ही टेंशन होगा, मैं भी बेवकूफ़ हूँ, पूरा ही बेवकूफ़। ये एक स्ट्रिंग पास हुई, फिर यहाँ से तुम से B और ये A। ठीक, ये दिया है, अब इसको वो कर देंगे अपन, क्या कर देंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अबव मशीन। Q0 और Q1 B A B A। बस देखिए, इसमें कोई ट्रांजिशंस का चेंज मत कर देना कि अपना दिमाग दौड़ा या ट्रांजिशन चेंज कर। ट्रांजिशन का कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें। सिर्फ क्या होगा, जो फाइनल है उसको नॉन फाइनल में कर दो, और जो नॉन फाइनल है उसको फाइनल कर दो बस। ठीक है, तो ये मशीन आपको कुछ याद आ रहेगा, एंडिंग विथ A। ये मशीन वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करती हैं जो स्ट्रिंग एंड होती हैं A से। ठीक है, और ये पता है क्या हो गई? ये कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट सेट वाली। ठीक, जो क्या बोलते हैं B से, जो क्या बोलते हैं नल स्ट्रिंग को भी पास करेंगे। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर इनिशियल स्टेट है, अगर फाइनल स्टेट है, तो समझ जाना कि उसमें एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन यानी कि नल स्ट्रिंग जो पास हो जाती है, कहाँ पे पास हो जाती है? एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर इनिशियल ही फाइनल स्टेट है तो। इस चीज़ का भी ध्यान देना। ठीक है, तो बस इस पार्ट के लिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।